सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया। वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। तो मुल्क तो भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था और खित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे। आज सारा कुछ रिवर्स हो गया। नवाज शरीफ ने कहा, मैं सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर कैसे बन गया? आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सोचा भी न था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाऊंगा। इतनी देर वज़ीर आज़म नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। हमने कभी आइन और कानून को नहीं तोड़ा। हमने हमेशा आइन की पासदारी और रखवाली की है। जो आइन की पासदारी और रखवाली नहीं करते उनकी सजा हमें भुगतना पड़ती है। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान का महाज संभाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी तुर्बत पहुंच गए। कुछ देर बाद वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साबिक सदर के दौरे पर मकरान की मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इंतखाबात दोबारा करवाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा था 20 दिन में इलेक्शन कराएं। हमने आपके ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराए। जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहां वोटिंग की जरूरत नहीं। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं। बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर अलग से शोकाज नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदियों पर एतराज से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की नशिस्तों पर हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर कर लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुना दिया। कहा, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाम बहक, एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। मलबे तले दबे मजीद अफराद के दबने का खदशा। मुतादिद जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर धमाके के बाइस 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुकदमा बनाना है कोई, ये तो ना बनाओ ना कि हम भैंस चोरी करने वाले तो हम नजर नहीं आते। भैंस चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ बन रहा है। हम तो वो कभी इतना भैंस चुराई है ना कभी हमने सोचा उसके बारे में। नवाज शरीफ ने कहा, ना हमने कभी भैंस चोरी की ना भैंस चोरी करने का सोचा। हम पर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया गया। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का मुकदमा बना दिया गया। पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी झूठे केसेस बनाए गए। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। करामत खोकर, अली अमीन गंडापुर, वास्ते कयूम, मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के नाम भी शामिल। पुलिस ने नौमई वाक़ियात में मुलव्विस इश्तेहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की नादरा से दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ ने कहा, कराची में तरक्याती काम और अमन हमने कायम किया। वोट किसी और को जाता है। हमने कान से कोयला निकाला और आज वहां बिजली बन रही है। कराची वाले अपने गिरेबान में झांकें। कराची में तरक्की के काम क्यों नहीं होते? अब तक सखर हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बनाई जा सकी? चित्राल के आवाम से भी शिकवा। कहा, चित्राल वाले कहते हैं नवाज शरीफ ने लवारी टनल बनाई। चित्राल में जब इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। मुराद अली शाह ने कहा, थर में कोयले की दरियाफ्त 32 साल कबल हुई। थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ ने नहीं, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने काम किया। अमन व अमान का मामला सूबाई है। सिंध हुकूमत रेंजर्स को अमन व अमान में ताउन पर अदायगी करती है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ तो दुनिया में होने वाले तमाम कामों का क्रेडिट लेना चाहते हैं। मियां साहब अपने कामों का जिक्र करें, पीपल्स पार्टी ने जो काम किए उसका क्रेडिट ना लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ के दिल पर लगे जख्म आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुडिया डालूंगा। मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है सियासी जमातें फैसला करेंगी। IPP से कुछ फाइनल नहीं हुआ, साबिक चेयरमैन PTI के बारे में सोचता ही नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाद सिंध में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश का मिशन। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का 12वां पार्लिमानी इजलास। शाजिया मरी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर की शिरकत। MQM, GDA और JUI के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों का फैसला भी किया गया। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात की मुहिम के लिए नौ-निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर हम कोई ऑर्डर देते तो सवाए कंफ्यूजन के और क्या होगा। मीरपुर और बनू के हलकों से मुतालिक दरखास्तों में वकील से मुकालमे में कहा, आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सांगढ़ की 2 सूबाई नशिस्तों की हल्का बंदियों के केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब तलब। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग कल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके ट्रेनिंग जारी रखने का हुक्म दिया था। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला 1 साल से ज्यादा अरसे से इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन को इस मामले को मुकम्मल करना चाहिए और हमें सर्टिफिकेट इशू करे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं। इंतखाबात को सिर्फ वो चैलेंज कर सकता है जो पार्टी का मेंबर हो।